बाबा श्याम का मंत्र गाएंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है। इस तरह से अपनी आंखों से लगाना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस तरह से आंखों से लगाकर और बोलिए, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम के बाघा के बारे में। बाबा श्याम का जो बाघा होता है वो चमत्कारिक बाघा होता है। आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी लोगों के मुख द्वारा। बाबा का जो बाघा है उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी चमत्कारिक शक्ति थी, वहीं उनके घर में एक बालक का जन्म हो गया। तो सोचिए, इस तरह से बाबा का जो बाघा है उसका चमत्कार है। और भी बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा श्याम के, कि कोई अगर बीमार है या कोई तकलीफ में है किसी भी तरह से, अगर उनके पास ये बाघा होगा तो बाघा होने से वो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो इतना चमत्कारिक शक्ति है इस बाघा में। तो जो नए श्याम प्रेमी हमसे जुड़े हैं उन्हें ये नहीं पता हुआ श्याम बाबा का ये जो बाघा होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद बाकी बातें करता हूँ। तो श्याम बाबा का जो बाघा होता है वो बाबा श्याम की गर्दन से लिपटा हुआ रहता है। जो बाबा का जो वस्त्र होता है वो वस्त्र तो हर दिन बाबा श्याम को अलग अलग वस्त्र पहनाया जाता है। मतलब श्याम बाबा का जो वस्त्र होता है वो हर दिन नए श्रृंगार के साथ आपके सामने आता है, और बाबा श्याम हर दिन एक नया वस्त्र पहनते हैं। फूलों से श्रृंगार होता है बाबा का, और जब बाबा श्याम का जो वो दर्शन होता है हर दिन का, वो एक अलग ही अनुभूति देने वाला होता है। तो बाबा श्याम का जो ये बाघा होता है काफ़ी चमत्कारिक होता है, और बहुत सारे श्याम प्रेमी जिसके पास ये बाघा है उन्होंने चमत्कार महसूस किए हैं इसके। हालांकि आपके पास अगर अभी तक बाघा नहीं है और अगर आपके पास ये बाघा होगा उसके बाद ही आप इसका चमत्कार महसूस कर पाओगे। परंतु एक बात आप सभी से कह दूं कि बाबा श्याम का जो ये बाघा होता है, आप में से जिसके पास भी ये बाघा है और आपके पास आज तक चमत्कार नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ उसका भी एक कारण है। वो मैं आगे आपको वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो के साथ आगे तक बने रहिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि श्याम बाबा का जो ये बाघा होता है वो पीताम्बरी रंग का होता है, यानी कि पीले रंग का होता है, और बाबा श्याम के गले से लिपटा रहता है, जो कि साल में एक बार बाबा श्याम के गले से बदलता है। जिस प्रकार से बाबा श्याम का वस्त्र तो हर दिन बदलता है, परंतु जो गले से लिपटा हुआ बाघा रहता है बाबा श्याम का, वो सिर्फ साल में एक बार बदलता है। यानी कि वो जो बाघा होता है बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का ये बाघा बदला जाता है। तो बाबा श्याम का जो ये बाघा होता है ये बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है। यानी कि बसंत पंचमी जो 2023 में जो बसंत पंचमी आएगी वो 26 जनवरी 2023 में आएगी। यानी कि बसंत पंचमी तो आपने देखा हो कि हर बार फरवरी में आती है, परंतु 2023 में जो बसंत पंचमी होगी वो 26 जनवरी को ही बसंत पंचमी है। उसी दिन बाबा श्याम का ये जो बाघा होगा, ये वस्त्र जो होगा पीला कपड़ा होगा, इस वस्त्र को लोगों में बांटा जाता है खाटू धाम में। तो खाटू धाम जाकर आप इस वस्त्र को ले सकते हैं। ये एक चमत्कारिक वस्त्र होता है। मैं इस वस्त्र को आपको दिखा देता हूँ कि ये वस्त्र किस टाइप का होगा, कैसा होगा। और इस वस्त्र को अगर आप अपने पास रखते हो और नियमित इनकी पूजा करते हो और इनको पूरा सम्मान देते हो, तो इस वस्त्र में उसी प्रकार से चमत्कार होंगे जो कई लोगों के साथ ये चमत्कार की घटनाएं घट चुकी हैं। बहुत सारे लोगों के पास बाबा श्याम बाबा का ये बाघा है, परंतु उनके साथ अभी तक कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो बाघा को रखना ही नहीं जानते। बाघा को कैसे इस्तेमाल करना है वो जानते ही नहीं है। बाघा को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से रखना है, किस तरह से सम्मान देना है, तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद ही बाबा श्याम का जो बाघा होता है उसे धारण करना चाहिए, उसे पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाटू धाम में जाकर आप ले आए बाघा को और बाघा को लेकर किसी कोने में जाके रख दिए तो बाबा श्याम का चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। बाबा श्याम का जो बाघा होता है उसको भी सम्मान देना होता है। देखिए, बाघा जो होता है तांबरी रंग का वस्त्र होता है जो बाबा श्याम के गर्दन से 365 दिन लिपटा रहता है और बाबा श्याम के साथ रहता है। हालांकि उनके ऊपर के जो वस्त्र होते हैं बाबा श्याम के, वो तो हर दिन चेंज होते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया। बाबा श्याम को फूलों का श्रृंगार होता है और जो फूलों का श्रृंगार होता है वो भी प्रतिदिन बाबा श्याम का बदलता है, चेंज होता रहता है, अलौकिक दर्शन में आते हैं।
तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बाबा श्याम का जो ये बागा है, ये आपको बसंत पंचमी के दिन दिया जाएगा। तो आप बसंत पंचमी के दिन इस बागा को ले लें और किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि आपको बागा अगर आप खाटू धाम से लेकर आते हो या आप किसी भी जगह से लेकर आते हो, ऐसा नहीं है कि खाटू धाम से ही आपको बागा मिलेगा। आपके घर के आसपास जो श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ से जाके आप बाबा श्याम का ये बागा यानी कि पीला वस्त्र यानी कि पीला कपड़ा आप लेकर आ सकते हैं और बड़े ही सम्मान पूर्वक अपनी जो पूजा स्थान होता है, जहाँ मंदिर होती है आपकी, वहाँ पर रखकर इस बागा का आप पूजा कर सकते हैं और प्रतिदिन इस बागा को अपनी आंखों से लगा के श्याम बाबा का नाम जप कर सकते हैं। तो ये जो बागा होता है कुछ इस टाइप का होता है। बागा मैं आपको दिखा दूं, मैंने जो बागा रखा है वो इस सिंदूर दानी में रखा है। ये आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है इस तरह का सिंदूर दानी। ये चाहे लकड़ी का होगा, चाहे पीतल का होगा, चाहे स्टील का होगा। ऐसा नहीं है कि खाली पीतल का ही लेना है, आपका जो भी बजट सूट कर रहा हो अपने हिसाब से इस तरह का एक सिंदूर दानी ले लीजिए, जिसे आप अपने मंदिर में या अपने घर में किसी भी स्थान में जहां आपका तिजोरी वगैरह है, वहां पर पवित्र जगह में आप इसको रख सके। आपका जो जहां धन रखते हो उस धन के पास आप रख सको। बाबा श्याम का जो बागा है वो आप इस तरह के किसी भी पात्र में आप रख सकते हो और बाबा श्याम की बागा को रख के इस तरह से आप पूजा कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर किस तरह से बाबा श्याम का बागा को हमने रखा है। तो देखिए, बाबा श्याम का ये सिंदूर पात्र है और सिंदूर पात्र में हमने बाबा श्याम का जो हमारे पास पहले से था, तो इसमें ये श्याम बाबा का देखिए, ये बहुत ही अलौकिक बागा है बाबा श्याम का, जो आपको अभी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। श्याम बाबा का जो बागा है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शक्ति है। इनको सम्मान देकर अगर आप हर रोज़ बाबा श्याम की पूजा करेंगे, बाबा श्याम का मंत्र गाएंगे, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है। इस तरह से अपनी आंखों से लगाना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस तरह से आंखों से लगाकर और बोलिए ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा श्याम हम पे अपनी कृपा करो, बाबा श्याम हम पे अपनी कृपा करो। हमसे कोई भी भूल त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करो और हमारे ऊपर अपना सदा हाथ, अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना बाबा श्याम। इस तरह से बाबा श्याम को हर दिन आपको इस बागा को लेकर इसी तरह से बोलना है और उसके बाद इस बागा को इसी पात्र में इस तरह से रख के अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। आप चाहे तो इसमें से थोड़ा सा बागा निकाल कर अपने जहाँ आप धन वगैरह रखते हो उस धन के स्थान पे भी इसी तरह से बागा को रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मैंने श्याम प्रेमियों को देखा है, बागा ले लेते हैं और तिजोरी में ऐसे ही रख लेते हैं। बहुत सारे श्याम प्रेमी क्या करते हैं, श्याम बाबा का बागा लेते हैं, गले में लगा देते हैं, ताबीज लगा के उस पर गले में धारण कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप गले में धारण करके आप कहीं भी जाते हो, आप शौचालय में जाते हो, वहाँ बैठते हो, आप मान लीजिए अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो देखिए मैरिड लोग जो होते हैं, शादीशुदा जो होते हैं, अगर मान लीजिए आपने बागा को धारण कर रखा है और शादीशुदा लाइफ से बिलोंग करते हो, तो जो श्याम बाबा का जो बागा होता है पवित्रता उनकी भंग हो जाती है। तो बाबा श्याम का जो बागा होता है आप अपने पास रखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, अपने घर के ऐसे स्थान में रखिए जहाँ पे उनको पूरा सम्मान मिल सके, उनके दर्शन आप कर सको। घर के मंदिर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घर के मंदिर में आप रखोगे तो हर रोज़ आप बागा को देख सकोगे, उसे अपनी आंखों से लगा सकोगे, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये जो श्याम बाबा का जो बागा है बसंत पंचमी के दिन बांटा जाएगा। आपके नज़दीकी जो भी श्याम मंदिर है, अगर आप खाटू धाम नहीं जा पाए तो अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में चले जाना, वहाँ जाकर आप ये बागा को ले सकते हैं। और जिस दिन बसंत पंचमी होगी उस दिन अपार भीड़ होती है, बहुत सारे लोग श्याम बाबा का बागा लेने के लिए पहुँचते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी को ये बागा मिल जाए, परंतु जिस पे बाबा श्याम का हाथ हो, जिस पे बाबा श्याम की कृपा हो, उसी को ये बागा मिलता है। हालांकि जिसने भी ये बागा को ले लिया है और जिसके पास बाबा श्याम का ये बागा है, उसके पास अगर बागा है तो उस बागा की ही उन्हें पूजा करना चाहिए, जो श्याम बाबा का बागा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बागा है फिर भी आप बागा लेने पहुंच जा रहे हो, दूसरा बागा ले आए, तीसरा बागा ले आए, ऐसा नहीं है। देखिए, और भी श्याम प्रेमी है, लाखों श्याम प्रेमी हैं,
लाखों से करोड़ों श्याम प्रेमी बनेंगे। उन और बाबा को जो बागा होता है, वो जो कपड़ा होता है, वो कुछ ही मीटर का कपड़ा होता है जो कि बाबा श्याम के गले से लिपटा रहता है। तो देखिए उतना सारा कपड़ा होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा सभी को दिया जाता है। अब सभी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, प्रसाद के रूप में बांटा जाता है बाबा श्याम का वो पीला वस्त्र। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी पहले से बागा ले रखा है, तो आप फिर से पहुंच गए बाबा का वो बागा लेने के लिए, तो जिसको अत्यधिक ज़रूरत होगी उस श्याम प्रेमी को वो बागा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपके पास बागा है तो आप उन्हीं की पूजा करिए। वो बाघा में आपका चमत्कारिक शक्ति है, उनको इस तरह से ध्यान करिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अपने घर के मंदिर में इसी तरह से बाबा श्याम के उस बाघा को रखिए और प्रतिदिन उनके दर्शन करिए और प्रतिदिन बाघा की पूजा करिए। बाबा श्याम की असीम कृपा तब आपके ऊपर बनेगी। देखिए बाघा का जो अखंडता हो वो नष्ट नहीं होना चाहिए, बाबा का जो बाघा है वो खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित जैसे कि आप बाघा को धारण कर रखें गले में या अपने पर्स में डाल दिया, लेदर का पर्स है उस पर्स में रख लिया आपने, आप पर्स को पीछे वाली जेब में रखते हैं, तो इस तरह से बाघा को नहीं रखना चाहिए। ये बाघा जो होता है ये खंडित हो जाता है और खंडित होने के बाद सिर्फ एक नॉर्मल कपड़ा रह जाता है जिसका कोई चमत्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा श्याम की महिमा हमेशा बनी रहे उसके लिए बाघा का सम्मान ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम गलती से ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उस बाघा खंडित हो जाता है, तो इसलिए बाघा की चमत्कारिक शक्ति को बनाने के लिए उसको पवित्र स्थान में रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो ये पीला वस्त्र है, पीला कपड़ा है, अपने पास रखिए और बाबा श्याम की पूजा करिए, बाबा श्याम की आराधना करिए। तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम प्रेमियों को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।